हेलो स्टूडेंट, एक नई क्लास के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 को लेकर के। जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम 13 जून है को है ना, तो उनके लिए क्लासिक वरदान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीएस के 25 टॉप क्वेश्चन, जो कि 2 मई से लेकर के 20 मई तक लगातार रिपीट हुए। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने आपको छोड़ दिया हो। हर क्वेश्चंस मैंने हर प्लेलिस्ट वीडियो में डाल दिया है। अब आपकी कमी, अगर आप क्लास ज्वाइन ना करें, क्लास ना देखें, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप क्लास देख नहीं रहे हो तो इसमें आपकी कमी है। बेटा मैं यही कहूँगा, पूरी क्लास लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपका सभी सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और 4 मई को पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग, ये बात भी सही है। और कार्बन डेटिंग में C14 का प्रयोग, ये भी बात करेक्ट है। घेंगा रोग में T131 का प्रयोग, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी फाइनली ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 4 मई को पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, क्लास पूरी लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन पर नजर डालें। नाभिकीय संलयन यानी कि को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। जब नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जो है संलयन के लिए अत्यधिक हाई टेम्परेचर की स्थितियों की जो है वहाँ पर ज़रूरत होती है, इसलिए जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसे आप कंपटीशन के साथ साथ IIT जी नीट में भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये बहुत डीपली मैं जीएस करा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डीपली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। तो दोस्तों एक ब्रीडर रिएक्टर जो होता है ना, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है। कोई पदार्थ विखंडन हो गया, मतलब टूट गया, उससे भी ज़्यादा उसको उत्पन्न कर देता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। तो आई होप मैं समझ रहा हूँ आप क्लासेस समझ रहे हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें क्लास को, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दे, उसको प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू ऐसी क्लास देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी क्लास मिस मत करिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। जो 2 मई से 20 मई तक बच्चे एग्जाम देकर आए हैं, उनको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। और हमारे कम से कम 10 से 20 स्टूडेंटों का इस बार SSC एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर उन बच्चों से मिलवाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ क्यों ना उन स्टूडेंटों में आपका भी नाम हो। इसी उम्मीद के साथ मैंने क्लास शुरू की है, और यही मेरा मकसद है कि मैं ऑनलाइन भी क्लास दे सकूँ। तो अपना नाम भी हमारी लिस्ट में जुड़वाइए, हम आपसे भी मिलेंगे और आपको भी सम्मानित करने का काम हमारी परफेक्ट मैथ 4 के करेगी। तो आप वंचित मत रहिए, बिल्कुल इस तरीके से आप भी मेहनत करिए हमारे साथ साथ। पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है, तो आप भी थोड़ा, आपका भी फर्ज बनता है कि मेहनत करी जाए क्लास में। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो दोस्तों उसके जो नाभिकीय रिएक्टर के में जर्कोनियम जो है सबसे ज़्यादा अनिवार्य। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पर नजर डाल लें। दिया निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय अध्ययन ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों ये जो होता है ना, लेड नहीं होता है। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में ये प्रयोग नहीं होता है कि थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम होता है, लेकिन इसमें जो हो जाएगा तो आपका वो लेड ही होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? देखिए सबसे पहले ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु कौन सा है? तो फाइनली दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम हाइड्राइड। ठीक है, ये जो है ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम एक प्रकार का अणु है, यानी हीलियम हाइड्राइड का एक अणु है। तो दोस्तों इसका जो रासायनिक फॉर्मूला आप एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। ओके, देखिए 7 नंबर, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका। SSC एमटीएस की बात करें तो 6 मई के साथ साथ 18 मई, यानी 2 दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है दोस्तों, वह आपका जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाए। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका
ऑप्शन इसका आप कमेंट करेंगे, ठीक है। एक बार सभी लोग इसको कमेंट करेंगे क्योंकि मैं एक बार क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। देखिए 9 नंबर जो है, किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण है। तो दोस्तों नाभिक की स्थिरता का कारण है नाभिकीय बल, ठीक है। सभी फोर्स आपको देखने हैं, विमीय सूत्र जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं बार बार, मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन है जो कि आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, चाहे IIT जी नीट में कहीं भी चले जाइए तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अपना पिछला 25 साल का एक्सपीरियंस बेटा आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे नहीं मैं आपको हवा में या तुक्के में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी ऑफलाइन आइए, हमारे यहाँ काफ़ी सारे बैचेस चलते हैं, तो बेटा आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 10 नंबर, ऑटो हॉर्न के ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। जो दोस्तों ऑटो हॉर्न ने जो अणु बम की जो खोज की थी ना, वो दोस्तों आपका यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा फाइनली, क्योंकि आपको SSC MT क्रैक करना है ना, क्वालिफाई करना है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल डीपली से पढ़ लेंगे ना आप, तो SSC MTS तो छोड़ो, SSC CGL भी आप क्वालिफाई कर लेंगे यहाँ से। बस आपको क्या करना है, थोड़ी मेहनत के साथ साथ, लगन के साथ साथ आपको यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूँ रात की 1-1, 2-2 बजे तक। ये वीडियो जो आपको शूट हो रही है ना, अभी रात्रि के 1:30 बजा है, सुबह आपको क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन में समय नहीं होता है ना, तो रात को ये वीडियो शूट की जाती है। देखिए नेक्स्ट दिया है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तारे जो है ना दोस्तों, वो अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। एक ए ऑप्शन। देखिए 12 नंबर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरोरा। देखिए 13 नंबर, जब भारत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। जो भारत प्रचुर मात्रा में बात करेंगे जो उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है ना दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोरियम जो है भारत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आज की, ठीक है। तो ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बराबर में बेल आइकन दे उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो ना, तो क्लास से थोड़े वंचित रह जाते हैं। जिस स्टूडेंट मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे जुड़े हुए हैं जो लगातार क्लास डालते ही एकदम देख लेते हैं, वेट करते हैं मेरी क्लासेस का, ठीक है। तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से, कि कितनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। लगातार हम एक बहुत बड़ा ऊंचा नाम रोशन करने वाले हैं सब लोग मिलकर, बस आपकी साथ ही ये हो सकता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से हो कौन है। तो देखिए कितने क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले हैं। तो दोस्तों जो भारत का प्रथम परमाणु, अभी हमने बात की थी तो उसमें नरोरा था, लेकिन वो था क्या, मैं एक बार दिखा दूं आप। वो क्वेश्चन ये था, देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। तो उसका तो नरोरा था, लेकिन अब क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ, अब क्वेश्चन में पूछा है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है। संयंत्र की बात करेंगे तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। सी ऑप्शन फाइनली बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर दिया, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि। तो इसमें अंतर जो है ना दोस्तों, वो अंतर है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर में और परमाणु बम में अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर क्या है। अभी बात कर रहे हैं हम आधे घंटे से परमाणु रिएक्टर है क्या, लेकिन जो बात करेंगे ना परमाणु रिएक्टर दोस्तों आणविक भट्टी है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं अपने लेवल से इन क्वेश्चनों को टाइप करता हूँ उसके बाद वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर हो जाएगा आणविक भट्टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लास हो जाएगा, सी ऑप्शन स्टूडेंट। देखिए 17 नंबर, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो दोस्तों जरूरत जो होती है ना, न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को बिना न्यूट्रॉन के नहीं रह सकती, इसलिए जो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। किसकी जगह जो आ जाएगा बेटा यहाँ पर, न्यूट्रॉन आ जाएगा। देखिए 18 नंबर दिया है, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय शोध रिएक्टर हैं। जो ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में संबंध है ना, तो ये नाभिकीय शोध रिएक्टर है, ऑप्शन नंबर ए बेटा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में एक बेल आइकन दिया है, घंटी दी है उसको दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन
कंटिन्यू आपको मिलता रहे, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन नहीं दबाया तो आप क्लास से वंचित रह सकते हैं। ओके, बिल्कुल निःशुल्क फ़ायदा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, नाभिक रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ऑफ। देखिए 20 नंबर, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखा, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन से समझ सकते हैं, विखंडन का मतलब होता है टूटना। ओके, टूटने समझ जाएंगे कि विखंडन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाए। देखिए 21, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पृथ्वी का जो आयु का निर्धारण है दोस्तों मैं बता दूं, वह आपका यूरेनियम विधि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन कण प्रतिकण युग्म है। तो जो इसका फाइनली हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन। ठीक है, ये जो है एक दोस्तों, ये जो है ना एक कण प्रतिकण युग्म है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 19 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन छपा था। अब बहुत जल्द हम अब इसके परफेक्ट मैथ 4 के ऑनर को लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी यूपीएससी क्वालिफाई किया है। शायद आपने विकास सर की वीडियो में उनको देखा हो, लेकिन मैं आपको इस चैनल पर दिखाऊंगा और आप अब उन्हीं के द्वारा मैं क्लास दिलवाया करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 23 हाइड्रोजन बंद आधारित है। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोजन बंद आधारित है ना दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 24 जो है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, क्या प्रयोग किया जाता है मान लो। तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया जाता है ना, वो कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, देखता हूँ कितना आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। तो जल्द से जल्द इसका कमेंट कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बराबर बेल आइकन दे उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वंदे मातरम, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करूँगा, उम्मीद करता हूँ आप जल्द से सिलेक्शन लें।